भारत में शहीद जवानों की कहानियां हमें उनके बलिदान, साहस और देशभक्ति की अनमोल प्रेरणा देती हैं। हर शहीद की कहानी अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, अपने देश की रक्षा करना और उसकी अखंडता को बनाए रखना। ऐसे ही एक शहीद जवान की कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो अपनी जान की आहुति देकर देश के लिए अमर हो गया। ये कहानी एक छोटे से गांव के युवा युवक की है, जिसका नाम रणवीर था। रणवीर का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता बहुत साधारण थे, लेकिन वे अपने बेटे को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। बचपन से ही रणवीर को देशभक्ति की भावना अपने दादा दादी से मिली थी। वे अक्सर उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की कहानियां सुनाते थे। इसने रणवीर के मन में एक गहरी देशभक्ति की भावना उत्पन्न कर दी थी। किशोरावस्था में ही रणवीर ने ये निर्णय लिया कि वह भारतीय सेना में भर्ती होगा। उसे यह एहसास था कि केवल सेना में शामिल होकर ही वह अपने देश की सही तरीके से सेवा कर सकता है। उसने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाया। जब वह सेना में भर्ती हुआ तो उसके माता पिता को गर्व हुआ, लेकिन वे चिंतित भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि सेना में सेवा करने का मतलब है संभावित खतरे का सामना करना। रणवीर को भारतीय सेना में एक सिपाही के तौर पर नियुक्ति मिल गई। उसकी ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन रणवीर ने उसे पूरी मेहनत से किया। वह जानता था कि सेना में रहते हुए उसे न केवल अपने देश की सेवा करनी है, बल्कि उसे हर मोर्चे पर अपनी वीरता और साहस का परिचय भी देना है। रणवीर का सैन्य जीवन बहुत ही समर्पण और कठिनाइयों से भरा था। वह हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहता। उसने अपने साथियों से दोस्ती की और उन्हें भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। रणवीर का विश्वास था कि एकजुटता में ही ताकत होती है, और इसलिए वह हमेशा टीम वर्क को महत्व देता था। समय के साथ रणवीर का नाम अपने यूनिट में एक साहसी और बहादुर जवान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह हमेशा मिशन को पूरा करने के लिए पहले आगे बढ़ता, चाहे स्थिति जैसी भी हो। उसने कई बार दुश्मनों के खिलाफ मोर्चे पर मोर्चा लिया और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में अपनी जान की बाजी लगाए। कश्मीर की सीमा पर बलिदान। रणवीर की बहादुरी की सबसे बड़ी परीक्षा कश्मीर की सीमा पर आई। एक दिन उसे अपने यूनिट के साथ कश्मीर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में एक विशेष ऑपरेशन पर भेजा गया। ये ऑपरेशन बहुत ही जोखिमपूर्ण था, क्योंकि उग्रवादियों की संख्या अधिक थी और वे भली भांति सुसज्जित थे। रणवीर और उसके साथियों को पूरी तरह से तैयार किया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान बहुत सी अप्रत्याशित घटनाएं घटीं। दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद रणवीर ने अपने साथियों का उत्साह बढ़ाया और ऑपरेशन जारी रखा। अचानक एक उग्रवादी ने रणवीर पर हमला किया। रणवीर ने खुद को कवर करते हुए दुश्मन को नष्ट कर दिया, लेकिन उस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि रणवीर ने खुद को संभालते हुए ऑपरेशन को पूरा किया और दुश्मन को हरा दिया। ऑपरेशन की सफलता के बाद रणवीर को अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर थी। रणवीर के शहीद होने की खबर उसके घर तक पहुंची। उसके माता पिता और परिवार को यह सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन वे अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे थे। रणवीर ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। उसकी शहादत ने न केवल उसके परिवार को दुखी किया, बल्कि पूरे गांव को भी सन्न कर दिया। रणवीर का बलिदान देश के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसके गांव के लोग हमेशा उसकी वीरता और शहादत की कहानियां एक दूसरे से सुनाते थे। उसके नाम पर गांव में एक स्मारक स्थापित किया गया और हर साल उसकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। रणवीर की तरह भारत के असंख्य जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। उनकी शहादत के बिना हमारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता था। शहीदों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उनके बलिदान के कारण ही हम स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। उनका कर्तव्य, साहस और देशभक्ति हम सभी के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। निष्कर्ष: रणवीर की कहानी हमें ये सिखाती है कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। शहीदों का बलिदान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा, और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। उनके बिना हमारा राष्ट्र अधूरा होता। इस तरह के वीर जवानों के कारण ही भारत की भूमि वीरता और साहस की प्रतीक बन चुकी है।